और मैंने यहाँ पे आके देखा जितनी मैया हैं ऊपर उनके एक एक कमरे देखे मैंने और भोजन भी किया मैंने। मुझे इतना अच्छा लगा और दिल को इतना सुकून मिला। जो मैं मोबाइल में देखता था और जो मैं अपनी घरवाली के कानों से सुनता था वो मुझे आज हकीकत देख लिया। राधे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे छोटे से बच्चे की जो कि अपनी तोतली जबान से इतना सुंदर सा भजन सुनाता है जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग बहुत ही खुश हुए। तो दोस्तों आगे की स्टोरी आपको जो है वीडियो पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। से बढ़िया संस्कृति, भारत से बढ़िया व्यवस्था, भारत से बढ़िया माटी दुनिया में कहीं की मिट्टी भारत से अच्छी नहीं। ठीक है गुरुजी। बस राधे दूर राधे। के ढोल सुहावने हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हेलो जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जी मैं पूछना ये चाहता हूँ गुरुजी, ये जो 84 कोस की परिक्रमा है आपकी, इनमें से कोई 4 व्हीलर पे नहीं चल सकते, उनकी वोमिटिंग वगैरह होती है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, 4 व्हीलर में खिड़की की तरफ बिठाल देंगे। लेकिन फिर भी वोमिटिंग होती है। मैंने कई बार कोशिश कर लिया लेकिन ये हो ही नहीं पाता। तो आपको होती है? नहीं, मेरी मैसेज को ये तो 2 व्हीलर ले लेना आप। 2 व्हीलर की व्यवस्था है? अब आपके लिए करानी पड़ेगी। नहीं तो अगर 2 व्हीलर अपना लेके आए। हाँ तो ट्रेन से लाद के ले आना 2 व्हीलर। नहीं, मैं तो अभी भी यहाँ पे 2 व्हीलर से ही आया हूँ दिल्ली से। फिर बढ़िया है, 2 व्हीलर ले आना आप। हाँ ले आना, खुद की गाड़ी मस्त। राधे राधे गुरुजी। जी दासी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। जी गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ जी और मेरा कभी मन नहीं था यहाँ पे आने का। और मेरी धर्मपत्नी आपके आगे बैठी हुई है, जी ये मुझे लेके आई हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा कभी मन नहीं था यहाँ पे आने का, क्यों? बस कभी मन में ऐसा कुछ जगह नहीं गुरुजी। अब ऐसा मन हो गया कि मैं हर महीने लास्ट महीने 31 या 30 जो भी पड़ेगा मैं आऊँगा जरूर। स्वागत। और मैंने यहाँ पे आके देखा जितनी मैया हैं ऊपर उनके एक एक कमरे देखे मैंने और भोजन भी किया मैंने। मुझे इतना अच्छा लगा और दिल को इतना सुकून मिला। जो मैं मोबाइल में देखता था और जो मैं अपनी घरवाली के कानों से सुनता था वो मुझे आज हकीकत देख लिया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा प्रश्न ये है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखें? जीवन का उद्देश्य रखो, पढ़ो, पढ़ के पैसा कमाओ और समाज की सेवा करो। 3 उद्देश्य। पहला पढ़ना, पहला बोलो पढ़ना, पढ़ना। यस। दूसरा पैसा कमाना और उस पैसे से समाज की दीन दुखियों की सेवा करना। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, वस्त्र देना, किसी बेसहारा को सहारा देना। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अपनी मम्मी की तरफ से आई हूँ। मम्मी के मैया की तरफ से मेरा कभी यहाँ आने का मन नहीं था। मैं कभी पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब से मम्मी ने आपसे दीक्षा ली है तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। और गुरुजी मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मुझे ये पूछना है कि जो मेरे भाई हैं ना वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप छोटी हैं बड़ी हैं? बड़ी हूँ मैं। तो क्यों लड़ते हैं वो? क्योंकि ना वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। जैसे मैं मतलब वो ना भक्ति मार्ग में कुछ ज़्यादा ही है, मेरे से सियाने मान लो जैसे, तो वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। मेरी बहुत लड़ाई होती है और मम्मी उनकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती। आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? तो आपकी साइड आपके पिताजी रहते होंगे? नहीं, वो भी नहीं रहती। कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं बस। हाँ फिर आपकी जीत होगी क्योंकि भगवान आपके साथ। तो वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बात कराओ, समझाएंगे क्यों लड़ते हैं। वो भाग गया अभी ये सुन के कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये नहीं है। चलो उनको समझाना कि भाई लड़ाई ना किया करें। तो आप जीत नहीं जाती उनसे लड़ने में? नहीं, वो मुझे डांटते रहते हैं, मतलब छोटा फील कराते हैं। मैं उनसे बड़ी हूँ। अच्छा हाँ जी। तो आप अपना उनको बड़े वाला फील कराओ कि मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो। वो करवानी नहीं देते। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई में मन लगाओ।
और उनको भी बोलना पढ़ाई करें, आपस में लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी, मैं विचार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी मेरे पति यहाँ लोबाले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि मैं सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं तो इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज़्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी इज्जत करती, ना देवर इज्जत करता है, ना नंदन इज्जत करती है, सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं सम्मान देते। आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो वे रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं मुझे, टीचर है मेरे पिताजी। मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत तो मायके जाया करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, ऐसा तो नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप कब दोगे दीक्षा? कल सुबह 8 बजे। सब बैठ जाओ बेटा। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा। तो मैंने ये एहसास किया है कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है। तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी भी रूप में? किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए, सब ईश्वर है। क्योंकि मेरी माताजी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई है, इनको भी एक बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे। तो ऐसा सत्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो देखो, आगे आगे पीछे पीछे हरि फिरे। यहाँ तो भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूँ मैं 60,
आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ो साथ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरु जी। हाँ अभी गुरु जी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गुरु जी। जी राधे। गुरु जी जयपुर से आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आए थे, वैसे ही दर्शन करने के लिए। आपके भी दर्शन हो जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे, पहले यूट्यूब चैनल में काफ़ी देखते थे। आज आपको साक्षात देखने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरु जी। आपकी यहाँ की सेवाएं देखकर तो इतना दिल प्रसन्न हुआ है। यहाँ खाने की व्यवस्था देखी, गवों की व्यवस्था देखी, और आपका जो भाव देखा जनता के प्रति, वास्तव में बहुत ही सराहनीय लगा, बहुत ही अच्छा लगा गुरु जी। जी जी खुश रहिए। खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न है पहला, एकादशी में साबूदाना क्यों नहीं खाना चाहिए? आप लोग नहीं खाते? नहीं गुरुजी, मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं खाना चाहिए। हाँ नहीं तो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाती तो अच्छा है। आपको खाना है? नहीं। फिर क्या, जब खाना ही नहीं है तो क्यों खाना चाहिए? सवाल क्यों बन रहा है? मम्मी ने बोला कि पूछ लेना गुरुजी से। अच्छा, कुछ लोग नहीं खाते साबूदाना क्योंकि कहते हैं कि उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, जो साबूदाना बनता है उस प्रोसेस में। कुछ लोग खाते भी हैं, तो कुछ लोग खाते हैं साबूदाना, कुछ लोग नहीं खाते। तो आप नहीं खाते तो अच्छे हैं। गुरुजी मैं पढ़ाई में पहले हार क्यों मान जाती हूँ? क्योंकि आप पढ़ाई को सीरियस नहीं लेती। पढ़ाई को थोड़ा सीरियस ले लो, जिम्मेदारी मानो पढ़ाई को। इसलिए जिम्मेदारी से पढ़ोगे तो आप जीत जाएंगी, और आपको जो हरा रही है आपकी नेगेटिविटी वो हार जाएगी। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे माता पिता को मेरा आपके तरफ से राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। इस तरफ ले आना माइक, ये बाबूजी। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पूरे परिवार सहित लखनऊ से आए हैं और बस आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी राधे। मेरी अभी भी नई शादी हुई है, तो गृहस्थी कैसे मतलब बड़ी चले मेरी थोड़ा। कब शादी हो गई? जी कब हुई शादी? कब? 1 साल हो गई। 1 वर्ष हो गए। कभी तो अभी ठीक चल रही है गृहस्थी? कभी उनका सुनना पड़ता है, कभी उनका सुनना पड़ता है। तो किस किस का सुनना पड़ता है? कभी घर वालों की, कभी बीवी की। तो शादी करके मजा आया? बताओ। नहीं आया। जो शादी से पहले जीवन था तब सही था, तब सही शादी था। के बाद तो शादी करके सुख नहीं मिला कि मिला? टेंशन हो गई, मतलब पहले था पर इतनी टेंशन नहीं थी। अब शादी के बाद में काफ़ी प्रेशर टेंशन हो गई। मतलब परेशानी मिली, टेंशन मिली, सुख नहीं मिला? नहीं, सुख भी है, ऐसा नहीं है। हाँ तो सुख मिला तो सुनो, सुनो फिर बातें। अच्छा है, सुनो। तो किस किस की सुने? माँ की सुने या सबकी सुनना पड़ेगा। अब तो ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ। अच्छा। उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप हो के सबकी सुनते रहो। चलाना है गृहस्थी तो सुनते रहो, और बिगाड़ना है तो फिर बात करो। अच्छा। इसलिए पत्नी जो कहती है वो मान लो। पत्नी कुछ कहती है? पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती है। तो पत्नी क्या कहती है? मतलब कुछ घर की बातें ऐसे ही। तो सुनते रहा करो, क्या दिक्कत है? समझा करो कि भौरा गुंजार कर रहा है। हाँ? जब पत्नी बोले तो ऐसा समझो भौरा गुंजार कर रहा है। सास भी कुछ बोलती है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। सास कुछ बोलती है? नहीं, सास नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे बोलती है। माता। अच्छा, आपकी सासू माँ नहीं है मेरी। आपकी माँ बोलती हैं? माँ बोलती। तो माँ क्या बोलती हैं? माँ मेरी सही है, बस थोड़ी। फिर मतलब सास बहू की बन नहीं रही है? हाँ। आप फंसे हैं बीच में? बीच में फंसा हुआ हूँ। दोनों बढ़िया हैं कि माँ की तरफ रहूं कि पत्नी की तरफ रहूं? बस यही। यदि माँ की तरफ बात करता हूं तो पत्नी नाराज होती है। जी। और पत्नी की तरफ बात करता हूं तो माँ नाराज होती है। जी हाँ जी है ना? तो आप दोनों को करो खड़ा, पत्नी को और माँ को। जी। और कहो अपनी माँ से कि माँ ये आपकी बेटी है
इसे आप स्वीकार कर लो और कहो पत्नी से कि ये तेरी माँ है, इसे स्वीकार कर लो। यदि तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लोगी तो हम पुरुष आदमी सुखी हो जाएंगे, वरना हम आप दोनों की लड़ाई में मर जाएंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। क्या ठीक है, क्या समझ में आया? बताओ क्या समझ में आई? ये समय आया सर, दोनों की सुननी है और एक दूसरे मुंह पर मुझे लगा के बैठना है। बच्चे हो गए? जी जी। कितने बच्चे हुए? कितने? एक लड़की है। बढ़िया, सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलो। चतुर्भुज जगन था तंत चोप। अभी चतुर्भुज जगन था तंत चोपित था तो चंद जोरिया विनोदना जगन्नाथो नोदनाथो इमादा चंद जोरिया विनोदना जगन्नाथ नोदनाथो। बहुत सुंदर, बढ़िया। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, ये मेरे 4 दोस्त हैं, काफी दिनों से वृंदावन आते हर महीने, काफी दिनों से वृंदावन आते हर महीने, पर 2 दोस्त गाली देते बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रहे पीछे, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बात कराओ। गालीबाज दोस्तों से। मैं नहीं हूँ भैया। अरे ये वाला देता है जी। ये रहा। क्यों भाई? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा दोस्त है, इससे मैं प्यार से बोलता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं गाली देता। तो गाली वाली देना सही है? गाली देना गलत है, पर प्यार से बोल लेते हैं, पर गंदी गालियाँ नहीं देते। और गुरुदेव भगवान इसने सब कुछ छोड़ दिया, बस ये तम्बाकू नहीं छोड़ रहा है। कौन? मैं तो खाता ही नहीं हूँ। कौन तंबाकू खाता? नहीं, मैं नहीं खाता गुरुजी। ये खाते हैं आगे वाले। जी गुरुदेव। कौन खाता है तंबाकू? यही राजश्री। बेटा नहीं खाओ। आज इसकी पॉकेट में मिली थी सुबह जब हम वृंदावन जा रहे थे, जब मिली थी गुरुदेव भगवान। चलो वो मना कर रहा हूँ, नहीं खाएगा। नहीं खाता नहीं। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। जी इस तरफ ले आना माइक बेटा। गुरुजी जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी जी गुरुजी, मैं एक माता को गोद लेना चाहता हूँ। ठीक है जी भाई, मैं गुरुजी एमपी से संजीव सोलंकी। आप ऊपर चलना, कार्यालय में नाम लिखा जी लेना। जी गुरुजी। चलिए बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पटना जिला से आई हूँ। बोलो। आपके दर्शन हो गए, आपके बात हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम लोग पटना से आपसे मिलने आए हैं, बहुत मिलके खुशी हुई आपके यहाँ पे आके। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी, मुझे एक प्रश्न था, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलिए। जैसे कि कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। सही है। हमारे मन की में इच्छा भी भगवान की कृपा से ही आती है। तो मैं कहना चाह रहा था, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई सही कर्म। तो जो सही काम करते हैं उनसे भगवान सही काम क्यों करवाते हैं, और जो गलत काम करते हैं भगवान उनसे गलत कर्म क्यों करवाते हैं, उनसे सही काम क्यों नहीं करवाते? भगवान किसी से गलत काम कराते ही नहीं हैं। भगवान क्यों गलत काम कराएंगे? भगवान सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र। जब भगवान हमारे माता पिता हैं तो क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गलत काम कराएंगे? जी गुरुजी। कराएंगे? जी। कौन माँ बाप कराएंगे? आवाज नहीं आ रही। ये भैया माइक ठीक करो, थोड़ा शोर कम करो आप लोग, शोर। क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चों से गलत काम कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो भगवान माँ बाप हैं हमारे, तो भगवान थोड़ी गलत काम कराएंगे। अब कोई आदमी शराब पी रहा है, चरस ले रहा है, गांजा ले रहा है, तो भगवान ने तो नहीं कहा कि आप गांजा पी के पड़े रहो, शराब पी के पड़े रहो।
भगवान ने मानव जीवन दिया है कि जाओ शरीर पाए हो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करने के लिए भगवान ने शरीर दिया था, पर लोग अपनी स्वतंत्रता से गलत काम करने लग गए। तो गुरुजी ये सब मनुष्य के हाथ में होता है। मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार होता है अपने अच्छे का और अपने बुरे का। जी गुरुजी। भगवान को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान ने आपको समझ दे रखी है, हाँ या ना? हाँ। आवाज आ रही है? आ रही है। भगवान ने आपको समझ दे रखी है। या जब समझ दे रखी है तो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। जी गुरुजी। तो जब पता है कि गलत है, चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है। जी गुरुजी। तो क्यों चोरी करता है? इसका मतलब आपको पता था कि चोरी करना गलत है, फिर भी आपने चोरी की, तो दंड ईश्वर आपको देंगे, क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को तोड़ा है। भगवान ने आपको अक्कल दी थी चोरी करने के लिए नहीं, अक्कल दी है कि उस अक्कल से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और पैसे कमा के किसी की सेवा करें रोटी देकर। तो आप सही उपयोग करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, ईश्वर प्रसन्न रहेंगे। आप गलत काम करेंगे तो वही गलत काम का परिणाम आपको दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और वही कर्म जो करते हैं अच्छा या बुरा, उसी का फल भोगने के लिए आगे जन्म होते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है। ईश्वर ने जीवन दिया है अच्छे काम के लिए, लोग खुद परेशान होते हैं बुरा काम करके। धन्यवाद गुरुजी। खड़े हो जाइए आप। ये बेटा पाठक। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ आने से तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना, यहाँ तक कि आपने उस छोटे बच्चे का भजन भी सुना, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हम इस चैनल को फिर से सर्च करके जो है पूरा भजन सुनना चाहने की अगर आपकी इच्छा है तो आप जो है चैनल को सर्च करके ये भजन आप सुन सकते हो। और जो भी आपको उसमें अच्छा लगा हो आप हमें जो है चैनल पे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।